औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सेहत की अच्छी हालत में होंगे। सलामत रहें, सुखी रहें, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं सुहैब जमील लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद है। आज हम बढ़ाएंगे अपना जो सिलसिला हमने शुरू किया था नाउन का, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे पोजेसिव नाउन के पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन करेंगे कि पोजेसिव नाउन्स क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पोजेसिव नाउन्स शो ओनरशिप। ये मलकियत, पोजेसिव नाउन जो है ये ओनरशिप को जाहिर करता है। जिस तरह एक जमीन मेरी होती है, आई पोजेस दैट लैंड, यानी मैं वो जमीन उसकी मलकियत रखता हूँ। इसी तरह इस नाउन का मैं क्या करता हूँ, पोजेसिव नाउन क्या कहता है कि इस नाउन के मैं मालिक हूँ, इसकी मलकियत मैं रखता हूँ। पोजेसिव कम्स फ्रॉम द सेम रूट एज पोजीशन। तो पोजीशन का माना क्या है, समथिंग यू ओन, जो कि तुम्हारा हो, जिस पर तुम्हारी मलकियत हो। द डेफिनेशन ऑफ पोजेसिव नाउन इज सो सिंपल। Now move towards singular possessives and plural possessives. So what is singular possessive? Add apostrophe s to singular words to show position. हम क्या करेंगे, यानी जो अल्फाज, जो नाउन्स हमारे पास हैं वो सिंगुलर हैं, उसको हम ये जो एपोस्ट्रोफी है, ये ऊपर ये जो नजर आ रहा है, और एस, ये हम नाउन के बाद लगाकर इसको हम पोजेसिव नाउन कर सकते हैं। डॉग कॉलर, तो इसका मतलब एम्बिगिवस है, इसकी किसी को समझ नहीं आती। लेकिन जब हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो इसका मतलब है ये जो कॉलर है किसका है, डॉग का है, कुत्ते का है। या सिस्टर बैकपैक, तो लोग सोचेंगे कि सिस्टर बैकपैक दोनों अलग अलग नाउन्स हैं, इसके बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, सिस्टर और बैकपैक। ठीक है, तो जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बैकपैक किसका है, ये सिस्टर का है। या कार इंजन, ये भी दोनों नाउन हो गए। अब इस ये जो कंफ्यूजन है इसको खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। जिस तरह के मैंने पहले बता दिया है कि पोजेसिव नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे या सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ताकि हम उस नाउन की पोजीशन को या किसी चीज की पोजीशन किसी नाउन के साथ जाहिर करें। ठीक है, तो इसी तरह कार इंजन का अगर हम बताएं तो किसको भी पता नहीं चलता, कार भी एक अलग नाउन है, इंजन भी। लेकिन जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये क्या बनता है, ये कार, ए कार्स इंजन बनता है, यानी ये इंजन किसका है, ये कार का है, तो ये पोजीशन किसका बनता है, कार का बनता है। इसी तरह dog, this is singular and we put apostrophe s to make it possessive noun. Sister as a singular noun, so when we put apostrophe s, so we are making it possessive noun. Like this, car is a singular, so we put apostrophe s, so we made it possessive noun. If a singular word ends in is, अब बात यह है कि अगर कहे पर जो सिंगुलर वर्ड है नाउन है, वो एस पर खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होगा, इट इज स्टिल नेसेसरी टू ऐड एपोस्ट्रोफी एस। अब ये जरूरत है, अब ये जरूरी है कि आप क्या करें, फिर भी उस एस के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाए, अगर कहे पर सिंगुलर वर्ड एस पर खत्म हुआ हो। आप नीचे देख सकते हैं चार्ल्स स्नीकर, ये चार्ल्स जो है ये यहाँ पर एस पर खत्म हो गया है, लेकिन जरूरी क्या है कि इसकी पोजीशन को जाहिर करने के लिए हम उस एस के बाद भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो ये स्नेकर्स किसके, चार्ल्स ओन्स दी स्नेकर्स, सो वी डू से चार्ल्स
sneakers। इसी तरह आप देख सकते हैं Charles is a singular and this is apostrophe s, so we made it possessive noun। Best, this is also, this word is also ends with s, so we put her apostrophe in s and we made it possessive pronoun। Like this we have bus, bus ends with s sound, s later, so we just put apostrophe s here to make it possessive pronoun। So like this we will do all those words which end with s, so it is necessary for we people to add apostrophe s। अब plural possessives की बात करते हैं। If you have added an s to make a word plural, if you have added an s, अगर आपने s लगा दिया किसी वर्ड के साथ, फॉर एग्जांपल एक सिंगुलर नाउन है, आपने उसके साथ s लगा दिया और इसको आपने प्लूरल कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या करना है। फॉर एग्जांपल ये कैट है, कैट सिंगुलर है, इसके साथ हमने s लगा लिया, ऑलरेडी हमने एक s लगा दिया, उसको प्लूरल बना दिया, सिंगुलर से इसको प्लूरल बना दिया, क्योंकि रेगुलर नाउन है। सो इसी तरह हमने क्या कर दिया, s लगाकर हमने इसको प्लूरल कर दिया। अब क्या होगा, एडिंग s विल साउंड रिडिकुलस। अगर हम फिर इस s के बाद, क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे थे कि अगर कहे सिंगुलर नाउन s से खत्म हो जाए तो फिर भी हम एपोस्ट्रोफी s लगाएंगे। अब बात हो रही है प्लूरल पोजेसिव की, कि अगर प्लूरल पोजेसिव में हम s लगाकर किसी भी वर्ड को, किसी भी नाउन को उसको प्लूरल कर देते हैं, सो हम अगर s लगाएंगे एपोस्ट्रोफी s, तो ये क्या रिडिकुलस नजर आएगा, मतलब बुरा नजर आता है। एंड दैट केस, उसी केस में ऐड ओनली द एपोस्ट्रोफी। सो क्या करना है, आपने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है और s को ओमिट करना है। तो आप देख सकते हैं डॉग, एक अगर जिस तरह की हमने बता दिया ना बस, तो बस s पर खत्म हो गए, वो सिंगुलर है, तो इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी s लगाकर इसको पोजेसिव नाउन बना दिया। अब यहाँ पर जो डॉग्स हैं, डॉग्स ये ऑलरेडी हमारे साथ ये प्लूरल है, इसको s लगाकर हमने इसको प्लूरल बना दिया है। सो इसके बाद फिर s की जरूरत ही नहीं रही, हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है और इसको हटाना है। सो डॉग्स कलर्स, आप देख सकते हैं सिस्टर्स बैकपैक एंड कार्स इंजन्स। सो बहुत सिंपल सी बात है, आपने देख लिया कि कितनी आसानी से ये सब चीजें होती हैं। जस्ट हमने फोकस देना है इन चीजों पर कि किस तरह टेक्निकली किस तरीके पर ये होते हैं। तो ये सब जो चीजें मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, तो आपके लिए लाजिम है कि आप इन चीजों पर फोकस करें, इन चीजों को याद करें, उनको फिर बाद में इस पर प्रैक्टिस भी करें और उनको याद भी करें, उनको इस्तेमाल भी करें, तो तब आपको समझ आ जाएगी। Just like singular possessive, plural possessives that don't end in s add s। अब singular possessive की तरह अगर plural possessive है और वो s से खत्म नहीं होता, मतलब आखिरी लफ्ज आखिरी लेटर उसका s नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी s उनके साथ लगाएंगे। यानी आप देखिए यहां पर चिल्ड्रन है, ठीक है, ये चिल्ड्रन है, इसका सिंगुलर हमारे पास है चाइल्ड, ठीक है, हमने चाइल्ड भी लिख लिया, ठीक है, ये सिंगुलर है, ये भी डी से खत्म होता है, इससे खत्म नहीं होता, ये भी एन से खत्म होता है, तो हम क्या करेंगे, इस एपोस्ट्रोफी इस लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो अल्फाज एस से खत्म नहीं होते, सो उसको पोजेसिव नाउन बनाने के लिए हम उसके आखिर में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। यानी फिश बाउल्स, ऑक्टोपस, टेंटिकल्स, ठीक है, बहुत आसान सी बात है ये। And look at the ending in front of the apostrophe to see if the word is singular or plural। One dog's tail, one dog's, तो यहां पर क्या है, एक डॉग है, ठीक है, यानी आप देख सकते हैं जी से खत्म हो गया, हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया कि एक कुत्ते का दुम, ठीक है। टू डॉग्स टेल्स, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी टेल्स हो गया, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक इसके साथ, ये जी जो है ये एस नहीं है और ये जी पर खत्म हो गया है, और हमने इस लगाकर इसको क्या कर दिया है,
प्लूरल कर दिया है तो इसके बाद हम apostrophe लगाएंगे, लेकिन हम एस नहीं लगा सकते। टू डॉग्स हैव टू tails. If two people own something together, use an s apostrophe s after the second person only. अगर दो लोग हैं वो किसी एक चीज को ऑन करते हैं, उन दोनों की मलकियत है, तो हम क्या करेंगे, apostrophe s हम सिर्फ जो सेकंड पर्सन है सिर्फ उसी के बाद ही हम apostrophe s लगाएंगे, यानी जॉय एंड मैरी कार इज न्यू, यानी ये कार किसका है, ये जॉय और मैरी दोनों का है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर मैरी के बाद हमने apostrophe s लगा दिया। इसी तरह बोथ जो एंड मैरी ऑन द कार। If two people own two separate things, अगर दो लोग हैं और दो मुख्तलिफ चीजें वो ऑन करते हैं, मलकियत है, add s to each name, तो हम हर एक के बाद फिर क्या करेंगे, apostrophe s लगाएंगे। जैसे कि सानियास इन समानास नेल्स, यानी नेल्स क्या है, ये समानास के भी है और सानियास की भी है, तो मुख्तलिफ है, दोनों का डिफरेंट है। आर पेंटेड द सेम कलर, ईच गर्ल हैज ऑन हर ऑन नेल्स, यानी एक चीज पर उनकी मलकियत नहीं है बल्कि दोनों के अलग अलग नाखून है, तो इसलिए हमने हर एक के बाद apostrophe s लगा दिया। You may find that certain names ending in s add only an apostrophe. That rule is somewhat old-fashioned. However, some names such as Jesus, Moses, Achilles, and Charles Dickens, historical name that in az sounds can end with either an apostrophe or s। बाज कुछ नाम ऐसे होते हैं ओल्ड फैशन भी होते हैं, या कुछ नाम्स प्रॉपर नेम्स होते हैं जो कि एस पर या जेड पर खत्म हो जाते हैं, तो उसको आप एस या एपोस्ट्रोफी लगाकर भी आप उसको ऑन कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव नाउन कर सकते हैं, या एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, यानी जीसस पैराबल्स वर इंस्ट्रक्शनल स्टोरीज। तो यहाँ पर अगर आप जीसस लगाए, आपने एस भी लगा दिया तो कोई मसला नहीं है, जैसा कि यहाँ पर लगा दिया गया है। अगर आप ना लगाए भी तो कोई मसला नहीं है। Moses or Moses' first table were broken. Moses' first tablet were broken. So इसी तरह ये चीजें हो गई। Some people prefer to use only the apostrophe. कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ apostrophe लगाते हैं, but because we usually pronounce the extra s, adding s is correct as well. तो दोनों तरीके इसमें हैं। Thanks for watching. Your suggestion will be highly valued. If you have any question regarding possessive nouns, so freely you can ask me. You are requested to jot down your questions in comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.